हेलो गाइस, आई एम राज एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश कॉर्नर विद राज मेहरा। आइए एक न्यूज़ पढ़ते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं और इसमें देखते हैं हमारे लिए कौन कौन सी न्यू क्या मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम रिजल्ट्स आर नॉट एंड ऑफ लाइफ। ठीक है, ये मोदी जी बोल रहे हैं कि बच्चों को ये परीक्षा पे चर्चा जो हुई है उसमें बात कर रहे हैं कि जो एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट हैं वो एंड ऑफ लाइफ नहीं है, ज़िंदगी का अंत नहीं है। ठीक है, चलिए आइए न्यूज़ पढ़ते हैं। But this very nation, which is said to be average, is now shining in the world। ठीक है, तो जो नेशन विच इज सैड जो कहा जाता है, टू बी एवरेज जो औसत कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से चालू करते हैं। दिस वेरी नेशन इज नाउ शाइनिंग इन द वर्ल्ड, तो वही जो नेशन है अब दुनिया में चमक रहा है। ठीक है, जिस नेशन को एवरेज कहा जाता है वो अब दुनिया में चमक रहा है। हमारे देश की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ से चालू होगा। दिस वेरी नेशन इज नाउ शाइनिंग इन द वर्ल्ड, तो वो दुनिया में अब चमक रहा है। सो डोंट स्ट्रेस, स्ट्रेस मीन्स होता तनाव देना। ठीक है, डोंट स्ट्रेस डैट यू आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं देने की आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, आप असाधारण नहीं है। ठीक है, ऑल एवरेज पीपल जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई, जो जितने भी औसत जो लोग हैं एवरेज हैं, जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई, उन्हें ज़रूरत है आइडेंटिफाई करने की, पहचानने की, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन दैम, अपने अंदर कुछ असाधारण ढूंढने की। ठीक है, पहचान करने की। वैन अनदर स्टूडेंट आस्क्ड हिम, जब एक दूसरे बच्चे ने उनसे पूछा, ये प्राइम मिनिस्टर से, एज टू मीन्स होता है के बारे में, ये हमेशा डब्लू फैमिली के साथ ही में लगता है। ठीक है, जैसे हाउ, हु, व्हाट, वेयर, वाई उनके साथ में आता है। इसका मतलब होता है के बारे में, अबाउट। एज टू हाउ ही सीज द अपोजिशन क्रिटिसिज्म एंड एलिगेशंस एज अ टॉनिक एंड अपॉर्चुनिटीज़, तो एक बच्चे ने पूछा कि वो कैसे देखते हैं अपोजिशन के जो क्रिटिज्म होते हैं, क्रिटिज्म से तो आलोचना है, तो उनको वो कैसे देखते हैं, और उनकी जो एलिगेशंस होते हैं, उनके आरोप, तो उनको वो कैसे देखते हैं। एज अ टॉनिक, टॉनिक वो दवाई होती है जो आपको खाने से आपको आपके अंदर ताकत आती है। ठीक है, फुर्ती आती है। एंड अपॉर्चुनिटीज़, और जो अपॉर्चुनिटीज़ है, उपलब्धियां हैं, उनको वो कैसे देखते हैं। ठीक है, तो मतलब वो बच्चा पूछ रहा है जो अपोजिशंस की आलोचना है और उनके जो आरोप होते हैं उसको आप टॉनिक के रूप में कैसे लेते हैं और अपॉर्चुनिटी के रूप में कैसे लेते हैं उसे। ठीक है, द पीएम सैड, पीएम ने कहा, इन अ लाइटर वेन, इन अ लाइटर वेन मीन्स होता है हल्के फुल्के अंदाज में, जब आप किसी टॉपिक को सीरियसली नहीं लेते हैं, आपको लगता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तब बोला जाता है। ठीक, इन अ लाइटर वेन, इट मीन्स होता है हल्के फुल्के अंदाज में। डैट की सच अ क्वेरीज आर, ये क्वेरीज मीन्स होता है क्वेश्चन। ठीक है, पूछताछ। सच अ क्वेरीज आर आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस मीन्स होता है चैप्टर से बाहर, आपके सिलेबस से बाहर। ठीक है, पाठ्यक्रम से बाहर, तो बोले कि ऐसे जो क्वेश्चंस है वो पाठ्यक्रम से बाहर हैं, क्वेश्चन हमारे चैप्टर से बाहर हैं, मतलब इस टॉपिक पे बात नहीं हो रही है। ठीक है, ही टोल्ड दैम, उन्होंने उनको बताया, डैट की मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड, अधिकांश जो सक्सेसफुल सफल लोग हैं दुनिया में, आर दोज वो लोग हैं, हु वर वंस एवरेज जो कभी एवरेज थे, औसत थे। ही सैड, उन्होंने कहा, वन डज नॉट नीड टू बी 30 मार्क खान, तो एक किसी किसी इंसान को नहीं बनना चाहिए, उसे बनने की ज़रूरत नहीं है। टू बी क्या, 30 मार्क खान बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आ हिंदी एक्सप्रेशन, ये एक हिंदी अभिव्यक्ति है, भावनाओं की अभिव्यक्ति है। ठीक है, यूज्ड ऑफन, प्राय यूज़ की जाती है, मोकिंगली, हंसी में। मोकिंगली मीन्स होता है हंसी में। ठीक है, मजाक करते हुए। 30 मार्क खान हम कब बोलते हैं कि ये 30 मार्क खान बन रहा है, मजाक करते हुए बोलते हैं। ठीक है, टू रेफर टू समवन, किसी को बताते हुए, हु थिंक्स वेरी हाईली ऑफ हिमसेल्फ, जो अपने आप को बहुत ही मानता या समझता हो। ठीक है, जो अपने आप को बहुत ही ऊंचा समझता हो, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं 30 मार्क खान। ठीक है, मैनी पीपल आर बिलो एवरेज, बहुत जो लोग हैं वो क्या है, बिलो एवरेज, औसत से भी नीचे हैं। ठीक है, बट कंसीडर दैम सेल्फ, कंसीडर मीन्स होता मानना या विचार करना, कंसीडर दैम सेल्फ, अपने आप को मानना, 30 मार्क खान। ठीक है, ही एडेड, उन्होंने ऐड किया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग बिलो एवरेज हैं लेकिन वो अपने आप को 30 मार्क खान समझते हैं। ठीक है, द वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया, जो दुनिया है, लुक एट मीन्स होता है किसी को देखना। ठीक है, लुकिंग एट इंडिया, देश को देख रही है, भारत को देख रही है, एज अ रे ऑफ होप,
तो रे मिस होता है किरण, होप मिस होता है आशा, ठीक है। आशा की किरण की तरह देख रही है दुनिया, देश, हमारे देश को आशा की किरण की तरह देख रही है। एट अ टाइम, उस वक्त, व्हेन ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन, जब ग्लोबल में से होता है संसार से संबंधित, ठीक है, जिसे वैश्विक बोलते हैं। इकोनॉमिक में से होता है आर्थिक, कंडीशन में से होता है स्थितियाँ। जब जो ग्लोबल आर्थिक जो स्थितियाँ हैं आर बीइंग डिस्कस, उस उनकी उनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, उनके बारे में बहस की जा रही है। मोर सो, और भी, मोर सो में से होता है किसी और, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, काफ़ी हद तक, ठीक है। मोर सो आफ्टर द कोविड-19 ब्रेकआउट, जो कोविड-19 का जो ब्रेकआउट हुआ है, जो उसका प्रकोप आया है, उसके बाद और भी इन इन ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। ब्रेकआउट में से होता है प्रकोप, ठीक है। वाइल एडवाइजिंग पेरेंट्स, पेरेंट्स को सलाह देते हुए। नॉट टू स्ट्रेस स्टूडेंट्स विद सोशल प्रेशर, तो पेरेंट्स को सलाह देते हुए नॉट टू स्ट्रेस स्टूडेंट्स, तो बच्चों को तनाव ना देने का। विद सोशल प्रेशर, जो सामाजिक जो प्रेशर है, जो तनाव है, उसकी वजह से, ठीक है। एंड देयर एक्सपेक्टेशंस, और अपनी उम्मीदों का। तो उन्हें मतलब कि वो बोल रहे हैं कि अपने जो समाज में जो सामाजिक जो प्रेशर है वो ना बच्चों पे बनाएं, और क्या कहते हैं अपनी उम्मीदें ना उन पे रखें, ठीक है, तो थोपें। मोदी ऑल्सो आस्क्ड द स्टूडेंट, मोदी ने ये भी कहा, टू एनालाइज, एनालाइज मीन्स होता है मूल्यांकन करना, द एनालाइज द प्रेशर्स, तो वो जो तनाव है उनका मूल्यांकन करें। एंड सी, और देखें, इफ़ दे आर डूइंग जस्टिस, क्या वो न्याय कर रहे हैं, टू देयर ऑन पोटेंशियल, अपनी जो क्षमताएं हैं उस उनका, ठीक है। पोटेंशियल मीन्स होता है क्षमताएं, ठीक है, जो उनके होता है क्वालिटीज़ होती हैं। तो बोल रहे हैं कि वो इसका भी मूल्यांकन करें कि क्या जो वो कर रहे हैं वो अपनी पोटेंशियल के साथ में न्याय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एग्ज़ाम रिजल्ट्स आर नॉट द एंड ऑफ लाइफ, जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो ज़िंदगी का अंत नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं है, विद फैमिली एक्सपेक्टेशंस, अगर परिवार की कोई उम्मीदें हैं इसके साथ में है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हाउएवर, हालांकि, इफ़ दीज एक्सपेक्टेशंस आर ड्यू टू सोशल स्टेटस रिलेटेड, अगर ये उम्मीदें ड्यू टू मीन्स होता है के कारण है, सामाजिक जो स्टेटस है उसके कारण ये एक्सपेक्टेशंस है, उम्मीदें हैं, देन इट इज़ कंसर्निंग, तो ये चिंता का विषय है, ठीक है। वन शुड लुक इनवर्ड्स, हर किसी को अपने अंदर देखना चाहिए, ठीक है। एंड लिंक द एक्सपेक्टेशंस, और जो उम्मीदों को जोड़ के देखना चाहिए, विद वंस ऑन कैपेबिलिटीज़, अपनी क्षमताओं के साथ में, ठीक है। नीड्स इंटेंशन, और इरादों की ज़रूरत है, एंड प्रायोरिटीज़, और प्राथमिकताओं की, ठीक है। ही सैड, उन्होंने कहा। वाइल शेयरिंग द एग्जाम्पल, एक उदाहरण पेश करते हुए, ठीक है, फ्रॉम क्रिकेट से, वेयर द क्राउड कीप्स ऑन रूटिंग फॉर, रूट मीन्स होता है चिल्लाना, जहाँ पे जो क्राउड है वो चिल्लाती रहती है, फॉर फोर्स एंड सिक्सेस, चौके के लिए और छक्के के लिए। बट आ बैटर, लेकिन जो बैटमैन होता है, रिमेन्स अनपर्टर्ब्ड, अनपर्टर्ब्ड मीन्स होता है अशांत, अविचलित, वो क्या रहता है, अविचलित रहता है, अशांत रहता है, शांत रहता है। एंड प्लेज एज पर द सिचुएशन, और सिचुएशन की स्थिति के हिसाब से खेलता है। विद हिज आई ऑन द बॉल, अपनी आंखों को बॉल पे नज़र रखते हुए, ठीक है। अंडरलाइनिंग द नीड्स फॉर स्टूडेंट टू एक्सपैंड देयर हॉरिजन्स, अंडरलाइन मीन्स जब हम किसी लाइन को अंडरलाइन ऐसे कर देते हैं तो इट मीन्स वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब था जोर डालते हुए, प्रकाश डालते हुए, जोर डालते हुए। अंडरलाइन द नीड्स, तो जो ज़रूरतों पे जोर डालते हुए। फॉर स्टूडेंट्स, बट विद्यार्थियों के लिए। टू एक्सपैंड देयर हॉरिजन्स, एक्सपैंड मीन्स होता है किसी चीज़ का विस्तार करना, बढ़ाना। देयर हॉरिजन्स, हॉरिजन्स मीन्स होता है लिमिट ऑफ नॉलेज, तो जो नॉलेज की, जो शिक्षा की जो लिमिट है, सीमा है, उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने जोर डाला, ठीक है। मोदी एडवाइज पेरेंट्स, तो मोदी ने एडवाइस दी, सलाह दी पेरेंट्स को, अभिभावक को, टू गिव देयर चिल्ड्रन सम मनी, अपने बच्चों को कुछ पैसा दें। आफ्टर क्लास 10th, 10वीं के बाद, एंड 12th, 12वीं के एग्ज़ाम के बाद, क्या करने के लिए, टू ट्रैवल अ फ्यू प्लेसेस, कुछ जगहों पे घूमने के लिए, यात्रा करने के लिए। एंड आस्क्ड देम, और उनसे पूछा और उन्हें कहा, टू राइट अबाउट इट, और इनके बारे में लिखें जहाँ पे भी वो जाएँ, ठीक है। द पीएम एडवाइज टीचर्स टू वेलकम स्टूडेंट्स हु आस्क क्वेश्चन, तो जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने सलाह दी टीचरों को, टू वेलकम स्टूडेंट्स, तो जो विद्यार्थी उनका वेलकम करें, स्वागत करें, हु आस्क क्वेश्चन, जो सवाल करते हैं, ठीक है। तो गाइस इसमें जो
जो टफ वर्ड्स है वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, और जो इस न्यूज़ का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।